हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार जीव विज्ञान की एक नई वीडियो कक्षा 12 के लिए लाया हूं और आप लोग जैसे ध्यानपूर्वक समझना और देखना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो लघु बीजाणु जनन है वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, सबसे पहले लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं। देखिए, जो हमारे परागकोश होते हैं और जो परागकण होते हैं, परागकोश और परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो ये लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है हमारी, ये इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो बीच में इसकी जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है उनका एक अंडाकार समूह होता है। ये इसमें ये घिरा हुआ कहीं से होता है, एपिडर्मिस से घिरा होता है, यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है उस बाह्य त्वचा से घिरा हुआ होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, जो विभज्योतिक कोशिकाएं हैं, वो एक समान प्रकार की होती है इसमें, और उनसे जो बाह्य त्वचा है उनसे घिरा हुआ एक अंडाकार समूह होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है, एक प्रोकैम्बियल स्टैंड होता है। प्रोकैम्बियल स्टैंड इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे वेस्कुलर बंडल हैं, ये वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। और ये जो हमारी जो ये अंडाकार समूह है, इसकी जो कोशिकाएं धीरे धीरे वृद्धि करती हैं और वृद्धि करने के साथ ये चार कोणों पर इसमें चार लोब बन जाते हैं, 1 2 3 और ये चार लोब वाला ये एक अंडाकार समूह बन गया। उसके बाद इसमें जो ये चार लोब बने और इसमें जो कोणों की चार कोशिकाएं हैं, ये चारों कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं वृद्धि करके, और इन बड़ी कोशिकाओं को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। उसके बाद जो आर्कीस्पोरियल सेल होता है, उस आर्कीस्पोरियल सेल में एक परिधीय विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद उसमें बाहर की तरफ तो प्राइमरी पैरेटल सेल बनते हैं और भीतर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं। जो हमारी प्राइमरी पैरेटल सेल है वो 3 से 5 कोशिका वाला होता है, और इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है और उनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। तो जो हमारा जो प्राइमरी पैरेटल सेल है 3 से 5 स्तर वाला होता है। इस 3 से 5 कोशिकाओं के स्तर वाले में जो सबसे नीचे कोशिका है वो प्राय एक मोटी कोशिका हो जाती है, उसे बोलते हैं एंडोथीशियम, और वो एपिडर्मिस के नीचे होती है। जो हमारी एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम कोशिकाएं होती है। परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, जब उसमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है, तो स्फुटन की प्रक्रिया होने के साथ साथ वो कोशिकाएं भित्ति उस स्थान जहाँ पर उसमें स्फुटन होगा, जहाँ पर वो जो हमारे लघु बीजाणु बाहर निकलेंगे, तो वहाँ की जो कोशिका भित्ति वो पतली हो जाएगी और उस स्थान को बोलते हैं स्ट्रोमियम। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोमियम। तो उसके बाद जो हमारी एंडोथीशियम है, उस एंडोथीशियम में क्या होगा, 1 से 3 कोशिकाएं होंगी, और वो कोशिकाएं क्या बनाएंगी, मिडिल लेयर बनाएंगी, यानी कि मध्य स्तर बनाएंगी। और ये कुछ उसके बाद जो मध्य स्तर है ये नष्ट हो जाएगा, और जो हमारे लघु बीजाणु हैं उनके पोषण में सहायक होगा। उसके बाद जो सबसे नीचे की जो कोशिका है वो टेप्टम होती है, और टेप्टम आकार में बड़ी होती है और लंबी होती है। और उसके बाद इसमें एक अंत है, जो सूत्री विभाजन होता है वो होता है, और उसके बाद ये भी नष्ट हो जाती है और लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होती है। उसके बाद जो हमारी ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 या 3 क्या होंगे, सूत्री विभाजन होंगे, और 2 या 3 सूत्री विभाजन होने के बाद इसमें क्या बनेंगे, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनका निर्माण होगा। और इसमें जो अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनमें से कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, और जो हमारी जो लघु बीजाणु है उनके पोषण में सहायक होंगे, लेकिन कुछ जो है वो गोलाकार हो जाएंगे, और गोलाकार होकर वो क्या करेंगे, क्रियात्मक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसकी तरह व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, और एक अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद उसमें 4 हैप्लॉइड, 4 अगुणित लघु बीजाणु है उनका निर्माण होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लघु बीजाणु का निर्माण है वो किस प्रकार से होगा। यानी कि इस प्रकार देखिए दोबारा से, जो हमारी लघु बीजाणु जनन है, परागकोश और परागकण के जो परागकण है उनके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो ये कोशिकाएं होती है, एक अंडाकार कोशिका होती है, और ये एक समान जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं उनसे बनी होती है, और चारों ओर से किससे घिरी होती है, एपिडर्मिस से बाह्य त्वचा से घिरी हुई होती है। उसके बाद इसमें चारों कोणों पर जब ये धीरे धीरे विकास करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करने के साथ साथ इसमें चारों कोणों पर 4 लोब बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। और इसमें एक चीज बीच में एक स्टैंड बन जाता है, इसे बोलते हैं प्रोकैम्बियल स्टैंड। ये इससे क्या होता है, ये वेस्कुलर बंडल के निर्माण में सहायक होता है, कि इससे वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। उसके बाद जो आर्कीस्पोरियल सेल है उसमें एक परितः विभाजन होता है। परितः विभाजन होने के साथ साथ उसमें
जो बाहर की ओर है उसमें जो बाहर की ओर है वो तो बनेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की ओर है यानी भीतर की ओर है उसमें बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उस वो 3 से 5 स्तर वाला होता है। उसमें जो सबसे नीचे का स्तर होता है वो प्राय एक स्तर जो सबसे नीचे का होगा और वो एपिडर्मिस से नीचे होगा उसे बोलते हैं एंडोथीसियम। ये आकार में मोटा होता है। उसके बाद जो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या होगा, जहाँ पर इस पराग कोश में स्फुटन की प्रक्रिया होगी, यानी कि जब पराग कोश जहाँ से फटेगा परिपक्व होकर मैच्योर होकर, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और उसे उस स्थान को बोलते हैं स्ट्रोमियम। उसके बाद जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम जो है 3 वो होता है हमारा 1 से लेकर 3 कोशिकाओं वाला और 3 परत वाला। जो उसमें जो उसकी जो परतें होती हैं वो बीच में क्या बनाती है, मध्यस्तर बनाती है, और नीचे की ओर क्या बनाती है, टेपिटम बनाती है। जब बीच की जो मिडिल लेयर है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है और जो लघु बीजाणु है उसके पोषण में सहायक होती है। उसके बाद जो हमारा टेपिटम है इसकी कोशिकाएं लंबी होती है और बड़ी होती है, और वो भी क्या होती है, उसमें एक अंतःसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद वो बहुगुणित हो जाती है, और बहुगुणित होने के साथ फिर बाद में वो नष्ट होकर वो भी क्या करती है, लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होती है। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 3 क्या होते हैं, इसमें 2 या 3 सूत्री विभाजन होते हैं, और 2-3 सूत्री विभाजन होने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा, और इनमें से कुछ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो तो नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के साथ जो हमारे लघु बीजाणु है उनके पोषण में सहायक होंगे। उसके बाद जो शेष कुछ बचते हैं, जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बचती है, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो क्या करते हैं, वो गोलाकार हो जाते हैं, और गोलाकार होने के बाद वो क्या करते हैं, क्रियात्मक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसकी तरह कार्य करने लगते हैं। जब लघु बीजाणु कोशिका मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें क्या होगा, 4 अगुणित यानी कि हैप्लॉइड क्या बनेंगे, उसमें वो बनेंगे हमारे लघु बीजाणु। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणु और परागकोश के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा गुरु बीजाणु जनन। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन। देखिए जो लघु बीजाणु जनन होता है वो छोटा होता है, और जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो बड़ा होता है। देखिए गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, जो बीजांड होता है और जो भ्रूणकोश होता है उसका जो परिवर्तन होता है, उसका जो विकास होता है, उन दोनों के विकास को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मेगा स्पोरोजिनेसिस। कहने का मतलब यह है कि जो बीजांड है और भ्रूणकोश है उन दोनों के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय में क्या होता है, जो बीजांडकाय में जो सबसे नीचे की जो बीजांडकाय की जो सबसे नीचे की जो कोशिका है वो आकार में क्या होती है, बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी होने के साथ उसे हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। और उसमें फिर एक विभाजन होता है, विभाजन होने के साथ उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ तो प्राइमरी पैराइटल सेल बन जाते हैं, और नीचे की अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ कह लो या अंदर भीतर की तरफ कह लो, उसमें बन जाते हैं स्पोरोजिनस सेल। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसमें क्या होता है, एक प्रति विभाजन होता है, और विभाजन इसमें हो भी सकता है या 2 बार और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल है इसमें बिना विभाजन के ही, जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है ये इसमें बिना विभाजन के ही क्या करता है, ये जो हमारे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका उसकी तरह कार्य करने लगती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने से उसमें क्या होगा, उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 उसमें क्या बनेंगे, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित मेगास्पोर्स बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। ये चारों जो गुरु बीजाणु हैं इनमें से 3 जो निभाग की ओर का जो सबसे नीचे का जो गुरु बीजाणु होता है वो तो रहता है क्रियाशील, और बाकी जो 3 अन्य जो हमारे गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोबारा से देखिए इस चीज़ को, जो हमारा जो गुरु बीजाणु जनन है उसमें बीजांड और जो भ्रूणकोश है उसका जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो बीजांडकाय की जो सबसे नीचे की जो कोशिका है वो आकार में क्या होगी, आकार में वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के साथ साथ उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। उसके बाद जब इसमें विभाजन होगा तो विभाजन होने के साथ इसमें क्या होगा,
तो ये बाहर की तरफ तो इसमें प्राइमरी पैटर्न सेल बन जाएंगे और भीतर की तरफ इसमें स्पोरोजेनस सेल्स बन जाएंगे। जो हमारे जो प्राइमरी पैटर्न सेल है इसमें विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो हमारा स्पोरोजेनस सेल है इसमें ये बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है। और जब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें मियोसिस होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होगा, उसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे, 4 जो अगुणित हमारे गुरु बीजाणु है उनका निर्माण होगा। तो जो 4 गुरु बीजाणु बने हमारे, उसमें जो निभाग की ओर के जो गुरु बीजाणु हैं, जो निभाग की ओर के सबसे नीचे के जो गुरु बीजाणु हैं उनमें वो तो रहेगा क्रियाशील, और जो शेष 3 हमारे जो गुरु बीजाणु है वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। और ये कभी कभी टी के आकार के चतुष्टक के रूप में भी लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा ये चैप्टर है, जो पुष्प पौधों में लैंगिक जनन वाला दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें जो तीसरा चैप्टर है हमारा, उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।